कहानी की शुरुआत के सीन में एक 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है। एलन बोट में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पानी की सरफेस पे पड़ती है और उसे कुछ दिखाई देता है, जिससे वो अट्रैक्ट होकर पानी में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो पानी की थोड़ी डेप्थ में जाता है तो अंदर उसे उसी की एज की एक बच्ची नजर आती है, जो उसके हाथ पकड़ लेती है। एलिन और वो बच्ची एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था वो बच्ची बहुत खुश है एलिन को वहां देखकर। और हैरानगी की बात ये थी कि एलन इजीली पानी में सांस ले रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तभी बोट से एक आदमी एलन को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और एलन को वापस लेके बोट में आ जाता है। इसके बाद बोट तो वहां से चली जाती है, लेकिन एलन को तब भी वो बच्ची पानी से बाहर निकली हुई नजर आ रही थी, जो कि एलन के वहां से जाने के बाद बहुत उदास नजर आ रही थी। अब मूवी में 20 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलन 28 इयर्स का हो चुका है। अब वो अपने भाई के साथ फ्रूट और वेजिटेबल के बिजनेस को संभालता है। अब एलन को उस बचपन की घटना के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं था। उसे बस इतना लगता था कि वो सिर्फ उसका इल्यूजन था। यहाँ न्यूयॉर्क की ज़िंदगी में उसके लिए कुछ एक्साइटेड नहीं होता। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो अब उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। अब वो अपने भाई से कहता है कि वो आइलैंड जा रहा है, जो 300 मील की दूरी पे था। उसे बताकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगली ही सुबह वो आइलैंड तो पहुंच जाता है, लेकिन वो आइलैंड की गलत साइड पहुंचा होता है। उसे दूसरी साइड जाना था, इसलिए वहाँ पर मौजूद कुछ बोट्स वालों से वो पूछता है कि आप मुझे आइलैंड की दूसरी साइड छोड़ देंगे। जिसपे एक बोट वाला उसे अपनी छोटी सी बोट पे लेकर आइलैंड की दूसरी साइड छोड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग समंदर के बीचों बीच पहुंचते हैं, इनकी बोट खराब हो जाती है। वो आदमी पानी में छलांग लगा देता है और एलन से कहता है वो तैर कर जाएगा और थोड़ी ही देर तक एक छोटी सी बोट वहाँ ले आएगा। एलन ये सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक छोटी सी बोट में थे। इसके बाद वो आदमी तैरता हुआ वहाँ से चला जाता है। एलन काफी देर इंतजार करने के बाद बोट को खुद ही स्टार्ट करने की कोशिश करता है। काफी ट्राई करने के बाद एलन की बोट की मोटर तो चल पड़ती है, लेकिन एलन खुद समंदर में गिर जाता है। एलन को तैरना नहीं आता था और बोट एलन के सर पे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और डूबने लगता है। इसके बाद जब एलन की आंख खुलती है तो वो बीच पे होता है। एलन को तभी वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है, जो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। एलन उससे मदद लेने के लिए उसे बुलाता है, लेकिन वो एलन की बात नहीं सुनती। अंदर में छलांग लगाकर स्विमिंग करते हुए दूर निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की असल में एक जलपरी होती है। वो समंदर में उसी जगह जाती है जहाँ एलन डूबा था, जहाँ उसे एलन का वॉलेट मिलता है, जिसमें उसका आईडी कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स थे। एलन के वॉलेट से ही जलपरी को उसके एड्रेस के बारे में पता चलता है। फिर वो समंदर के अंदर पहले से डूबी हुई शिप के अंदर जाती है, जहाँ से वो नक्शा निकालती है और एलन का एड्रेस ढूंढने लगती है। इस तरह वो नक्शे के थ्रू जान लेती है कि एलन कहाँ रहता था। अब एलन न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और अपनी बोरिंग लाइफ जीने लगता है। अब क्योंकि जलपरी एलन के एड्रेस के बारे में जानती थी, इसलिए एलन के पीछे पीछे वो भी न्यूयॉर्क आ जाती है। अब क्योंकि वो जलपरी थी, इसलिए उसके पास इंसानों के पहनने वाले कपड़े नहीं थे। वो ऐसे ही पानी से बाहर निकल आती है। उसे देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे टी शर्ट पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस वालों को जलपरी के पास एलन का एड्रेस मिलता है, इसलिए वो एलन को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। इसके बाद एलन पुलिस स्टेशन आता है और उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे बीच पर मिली थी। अब एलन जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि जलपरी बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो खामोश रहती है। इसलिए एलन उसे अपने घर पे ही रख लेता है। पहले तो एलन की लाइफ बहुत बोरिंग थी, लेकिन अब से एक पार्टनर मिल चुका था, इसलिए एलन अब बहुत खुश होता है। अगले ही दिन एलन काम पर जाता है और वो जलपरी घर पे अकेली होती है। तभी वो टीवी पे फैशन शो देखती है, जिसमें लड़कियों ने बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने हुए थे। वो चाह रही थी कि उसके पास भी वैसे ही कपड़े हों। उसे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन टीवी पे वो जो फैशन शो देख रही थी उसमें वो स्टोर का नाम सुनती है। इसके बाद वो स्टोर पर जाने के लिए घर से निकलती है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, तो उसके मुंह से स्टोर का नाम ब्लूमिंग डेल्स निकलता है। उसके बाद टैक्सी वाला उसे उस स्टोर तक ले जाता है। उसे स्टोर पर छोड़ने के बाद टैक्सी वाला उससे टैक्सी का रेंट मांगने लगता है, लेकिन क्योंकि जलपरी को पैसों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो एलन का वॉलेट उस टैक्सी ड्राइवर को दे देती है। इस तरह उस टैक्सी ड्राइवर से तो उसकी जान छूट जाती है। फिर वो स्टोर के अंदर जाकर ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करती है। स्टोर के अंदर लगी हुई एलसीडीज पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो भी एक्सरसाइज करने लगती है। उधर एलन जब घर आता है तो उसे वहाँ जलपरी नहीं मिलती। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर एलन को पता चलता है कि वो स्टोर गई है। फिर एलन उसी स्टोर पहुंच जाता है, जहाँ स्टोर का ऑनर एलन को बताता है कि पिछले 6 घंटों से ये लेडी यहीं खड़ी एक्सरसाइज कर रही है। हमें अपना स्टोर बंद करना है, आप इसे लेकर यहाँ से जाएं।
एलन उससे सॉरी करता है और उसे बताता है कि इसे इंग्लिश बोलना नहीं आती। तभी वो जलपरी आकर इंग्लिश में एलन से बात करने लगती है। ये देखकर स्टोर वाला एलन से कहता है, माना कि मैं कॉलेज नहीं गया, पर क्या ये इंग्लिश नहीं थी? ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर एलन परिजल से उसका नाम पूछता है। वो एलन से कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में अपना नाम नहीं बता सकती। तो एलन उससे कहता है, अपनी ही भाषा में मुझे अपना नाम बताओ। जिसके बाद वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है, जिसकी वजह से स्टोर में रखी हुई सभी टीवी की स्क्रीन टूट जाती है। एलन उनसे कहता है, मैं इसके पैसे भर दूंगा। फिर वो जलपरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर एलन उससे पूछता है, तुम्हें तो बोलना नहीं आता था, फिर अचानक से तुमने बोलना कैसे सीख लिया? तो जलपरी उसे बताती है, टीवी से। एक्चुअली 3 घंटों तक टीवी देखकर उसे सारी इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली थी। फिर एलन उससे पूछता है, तुम हो कहाँ से? तब वो एलन से कहती है, मैं जहाँ रहती हूँ उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। जलपरी ज़मीन पर रहने के लिए पहली बार आई थी, इसलिए यहाँ की चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो चलती हुई गाड़ियों के सामने जाके खड़ी हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एलन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर एलन उससे पूछता है, तुम यहाँ कब तक रहोगी? जिस पर जलपरी उसे बताती है कि 6 दिनों तक। 6 दिनों के बाद पूरे चांद की रात है और फिर वो वापस चली जाएगी। तभी एलन उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा लेता हूँ ताकि तुम वहाँ पे आराम से रह सको। लेकिन तभी जलपरी उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। इसके बाद वो दोनों एलन के घर चले जाते हैं। रात को जब एलन सो जाता है तो जलपरी वॉशरूम में जाकर बाहर टब फुल भरकर उसमें बैठ जाती है और तभी उसकी टांगें टेल में बदल जाती हैं। कुछ ही देर बाद एलन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो जलपरी वहाँ नहीं थी। फिर वो उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ आता है, लेकिन वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक होता है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन तब तक जलपरी की टेल टांगों में बदल चुकी होती हैं। उसका ये बिहेव देखकर एलन को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत हैरान होता है। अब क्योंकि एलन उसका नाम नहीं जानता था, इसलिए वो इसका नाम मेडिसन रख देता है। इसके बाद के सीन में एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अरसे से समंदर पर ही रिसर्च कर रहा था। तभी वो न्यूज़पेपर में मेडिसिन की पिक देखता है। वो मेडिसिन को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि उसे पहले भी समंदर में मेडिसिन को देखा हुआ था। उसके बाद वो वही न्यूज़पेपर लेकर अपने ऑफिस वापस आता है और बाकी साइंटिस्ट को बताता है कि यही लड़की जलपरी है, इसी ने इसी को ही समंदर में देखा था। लेकिन उसकी बात का वहाँ कोई यकीन नहीं करता और सभी साइंटिस्ट उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मान लेते हैं कि वही लड़की जलपरी है, अब ये बताओ कि उसके पाँव कहाँ से आए? तो वो वैज्ञानिक अपने दोस्त से कहता है कि जलपरियाँ जब ज़मीन पर आती हैं तो उनकी टेल पाँव में तब्दील हो जाती है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मान लेते हैं वही लड़की जलपरी है, लेकिन तुम ये साबित कैसे करोगे? क्या पानी की बाल्टी लेकर उसके ऊपर डालोगे ये साबित करने के लिए कि वो एक जलपरी है? अपने फ्रेंड की बातें सुनकर वैज्ञानिक को एक आइडिया आता है और फिर वो पानी की बाल्टी लेकर एलन और मेडिसिन का पीछा करने लगता है और फिर पानी की बाल्टी को उस लड़की पर डाल देता है और खुद पिक्स बनाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था अब ये लड़की जलपरी बन जाएगी। लेकिन जब वो उस लड़की के चेहरे की तरफ देखता है तो वो मेडिसिन नहीं थी, उसने गलत लड़की पर पानी गिरा दिया था। तभी उस लड़की का हस्बैंड इस साइंटिस्ट की खूब पिटाई लगाता है। एलन मेडिसिन को बहुत पसंद करने लगता है। अब वो मेडिसिन से शादी करना चाह रहा था और फिर वो मेडिसिन को प्रपोज करता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर मेडिसिन से कहती है, मेरे पास बाकी 3 दिन बचे हैं, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेडिसिन की बात सुनकर एलन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। मेडिसिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम आखिर ऐसे कौन से प्लेनेट से आई हो जहाँ लोग बोलना नहीं जानते और ना ही तुम्हारा कोई नाम है? मेडिसिन एलन को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एलन मेडिसिन को पूरे शहर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह मेडिसिन को समंदर के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच ही रही होती कि अब वो क्या करे, क्या समंदर में वापस चली जाए या एलन से शादी कर ले। इसके बाद वो एलन के पास वापस आती है और एलन से कहती है वो इससे शादी करने के लिए तैयार है। अब एलन और मेडिसिन घर वापस आ रहे होते हैं और उस वैज्ञानिक को भी इनका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। असल में वो यही चाह रहा था कि वो मेडिसिन पर पानी गिराकर इसकी सच्चाई को पूरी दुनिया को दिखा सके। इसलिए जब मेडिसिन और एलन लिफ्ट में होते हैं तो वो वैज्ञानिक फायर वाटर पंप को तोड़कर उसके पाइप को लेकर लिफ्ट के बाहर खड़ा हो जाता है और बगैर देखे बहुत सा पानी उन पर गिरा देता है। और देखने में इसे पता चलता है कि वहाँ एलन और मेडिसिन नहीं होते, बल्कि वही कपल था जिस पर इसने पहले भी पानी गिराया था। इसके बाद वो आदमी इस वैज्ञानिक की दोबारा खूब पिटाई लगाता है। एलन मेडिसिन से कहता है वो आज ही इससे शादी करेगा और आज शाम को ही ये प्रेसिडेंट की पार्टी में डिनर पर इनवाइटेड थे। ये दोनों शाम में वहीं पहुंच जाते हैं और वो वैज्ञानिक भी इनका पीछा करते हुए उस पार्टी में पहुंच जाता है। उस वैज्ञानिक ने वाटर पंप पीठ पर अपने कपड़ों में छुपाया हुआ होता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ कुछ कर पाता सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। तभी मेडिसिन एलन से कहती है कि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो दोनों उठकर बाहर आते हैं।
तभी मौका देखते ही वो साइंटिस्ट मेडिसिन पर पानी गिरा देता है। देखते ही देखते मेडिसिन के पाँव टेल में बदल जाते हैं और वो जल परी बन जाती है। ये देखकर वहाँ मीडिया इकट्ठी हो जाती है। एलन भी बहुत शॉक्ड होता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट दोनों को पकड़कर अपनी लैब में ले आते हैं। 6 घंटे तक एलन को भी पानी में रखते हैं। एलन उसे बार बार कहता है कि वो एक इंसान है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे पानी से निकालो, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब जलपरी को भी उसी पानी में छोड़ दिया जाता है जहाँ एलन को रखा गया था। अभी वो एलन से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करोगे। जब वो साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि काफी देर पानी में रहने के बाद भी एलन में कोई तब्दीली नहीं आई, तो वो एलन को जाने देते हैं और एलन घर वापस आ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो उस जलपरी के बगैर नहीं रह सकता। वो अभी भी उसे चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। तभी एलन का भाई उसे समझाता है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट जलपरी पे बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और पानी में बहुत से केमिकल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जलपरी नीली पड़ जाती है और उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। ये देख के वो साइंटिस्ट अपने बाकी फ्रेंड्स से कहता है, मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए। जिसमें बाकी साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम इस सबसे दूर रहो। तुम्हारी औकात मछलियों को पकड़ने से ज़्यादा नहीं है बड़े आई साइंटिस्ट बनने। ये सुनकर उस वैज्ञानिक को बहुत बुरा लगता है और उसे शदीद एहसास होता है कि उसने उस जलपरी को पकड़वाकर बहुत गलत किया है। अब एलन और उसका भाई मेडिसिन को छुड़ाने लैब में वापस आते हैं। अब वो साइंटिस्ट भी उनकी मदद करता है जिसने मेडिसिन को पकड़वाया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। और वो सबको चकमा देकर मेडिसिन को वहाँ से ले जाने में कामयाब रहते हैं। वो समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। तब मेडिसिन एलन से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। तभी मेडिसिन से कहती है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे। तभी मेडिसिन से याद करवाती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 20 साल पहले हुआ था। तब एलन को बचपन का वो सीन याद आ जाता है और एलन बहुत खुश होता है। तो एलन मेडिसिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जब भी मुझे अपने भाई से मिलना होगा मैं वापस आ जाऊँगा। तब मेडिसिन उसे कहती है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। ये सुनकर एलन सोच में पड़ जाता है। तभी इन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पे ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और मेडिसिन पानी में छलांग लगा देती है। इसके बाद एलन को रियलाइज़ होता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकेगा, इसलिए वो भी पानी में छलांग लगा देता है। उसे तैरना तो नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। तभी मेडिसिन वापस उसे लेने के लिए आती है, लेकिन तब तक वहाँ पानी में पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ चुके थे और ये दोनों उनके मास्क उतार देते हैं, जिसके बाद वो पानी में सांस नहीं ले पाते वहाँ से। और मेडिसिन एलन को वहाँ से बहुत दूर अपनी दुनिया में ले जाती है और फिर वो लोग हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। और यहीं ये मूवी ब्यूटीफुल एंडिंग पर ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।